देखिए, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना, ये बड़ी आपके लिए ना इस तरह फिर परेशानियां लेके आएगी। ये बड़ी गौर तलब बात है। फिलहाल आपको अभी इसका इदराक नहीं हो रहा है, फिलहाल आप इसको नहीं पहचान पा रहे। देखिए, जब बंदा रिटायर होता है ना, तो उसके अंदर एक तो जॉबलेस का फियर आता है। ये तो डेफिनेटली बात है। हाँ, उसमें ज़्यादा होगा जिसके कोई पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, या जिसके बच्चे अभी साहिब हैसियत नहीं हुए या कमाने वाले नहीं हुए, तो उसको फिर दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए, ये सारी बातें आप छोड़ दें। इसमें सबसे बेहतर ये है कि आप अभी से कोई शौक पाल लें। जैसे आप दूसरी दुआएं भी करते हैं अल्लाह से, अपनी परेशानी मुश्किलात की दरख्वास्त आप देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक और दरख्वास्त दें अल्लाह को कि या अल्लाह, मुझे ना कोई शौक दे दे, मुझे कोई पैशन दे दे, मुझे कोई मेरे पास मुझे कोई मोटिव दे दे जो मुझे कोई ड्राइव करे, मुझे किसी मकसद की तरफ ले जाए। ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? बजाय इसके कि आप रिटायर होने के बाद आप बिला वजह परेशान हो। देखिए, रिटायरमेंट के बाद बच्चे जवान हो चुके होते हैं और उनमें से अक्सर की शादियां भी हो चुकी होती हैं। जो लाइफ पार्टनर भी जो है आपके साथ शायद वो वाला हमदर्दाना रवैया ना रखे। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है? क्योंकि जो डिपेंडेंसी है ना, जो डिपेंडेंसी है, वो बड़े मसाइल का बड़े बड़े मसाइल पैदा करेगी आपके लिए। तो बेहतर है आप कोई शौक पाल लें और उस शौक पे अभी से काम शुरू करें। अच्छा, अब सवाल आपका ये होगा कि यार, मैं अब कौन सा शौक पालूं, क्या देखूं, क्या करूं। आप ना इसलिए एक बुक पढ़े, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें पढ़े ख्वाहिश और तसव्वुर का नजरिया। ठीक है? एक तसव्वुर होता है, बहुत सारे तसव्वुर आपके जहन में आते हैं। उन तसव्वुरात में से एक या दो या तीन होंगे जो आपकी ख्वाहिश बनेंगी। फिर आपका सबकॉन्शियस जो है उस उन ख्वाहिशात को एक सर्टेन टाइम गुजरने के बाद उसे मादी मावन में तब्दील करता है। यानी कुदरत उसमें फिर आपकी सपोर्ट करती है। ठीक है? आप ये देखें कि आपको कोई भी ख्वाहिश, कोई भी ख्वाब, आपकी कोई भी डिज़ायर जो है, वो जो आपको 4-6 महीने से तंग कर रही है, जो आपको नॉक कर रही है, वो देखिए उसमें आपका कोई पैशन होगा, उसमें आपके लिए कुछ होगा। उसको पकड़ के आप अभी से काम शुरू कर दें इस पे। और रिटायरमेंट होने से पहले आप कोई पैशन पकड़ लें और उस पे काम करें। फिर आप रिटायर नहीं होंगे। बेशक आप सर्विस से 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फिर आपकी जब तक ज़िंदगी है आप रिटायर नहीं होंगे। आप काम करते जाएंगे, आपको तन्हाई नहीं महसूस होगी। ठीक है? रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला मसला लोनलीनेस आएगा। सबसे पहला लोनलीनेस, सॉलिट्यूड नहीं। सॉलिट्यूड तब होगा जब आपके पास कोई शौक होगा, को आपके पास मकसद बड़ा होगा। लोनलीनेस, और लोनलीनेस आपको ना वो जल्दी ख़त्म कर देगी। लोनलीनेस आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है? तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो बूढ़े बाबे होते हैं, वो किसी दुकान पे, किसी चाय की दुकान पे या इधर होटलों में बैठ के अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, कोई ताश खेल रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी उन्होंने कोई एक्टिविटी रखी। वो उसकी वजह यही है कि वो अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है? तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कोई शौक पाल लें और उस शौक पे काम शुरू करें। ठीक है? वो शौक आपके माली मावन में भी तब्दील होगा। ठीक है? प्लस आप मसरूफ भी रहेंगे, प्लस आपको तन्हाई भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, प्लस आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, प्लस जो बच्चों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। ये बड़ी जबरदस्त बात है। बच्चों के रिटायरमेंट के बाद अगर आप डिपेंडेंट हो गए बच्चों पे, तो फिर बड़ा मसला। अभी तो बच्चे आप पे डिपेंडेंट है ना। अगर आपको 60 के बाद, जिस बंदे ने सारी जिंदगी कमाई की हो, उसको जब 60 के बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़े, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? तो आप अंदर ही अंदर से ना खोखले होते जाएंगे। अगर ये आपने काम ना की, अंदर ही अंदर से आप ना खत्म होते जाएंगे, अंदर ही अंदर से ना आप परेशान होते जाएंगे। ठीक है? तो ये आप अभी से तैयारी करें। बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए आप अभी से तैयारी करें। ठीक है? तो लाइफ पार्टनर का भी ना रवैया बड़ा चेंज हो चुका होता है। ठीक है? लाइफ पार्टनर चूंकि आपका डिपेंडेंट रही होती है। ठीक है?
उसकी भी हमदर्दियां रिटायरमेंट के बाद वो नहीं होती, ठीक है, उसकी ज्यादा हमदर्दियां औलाद के साथ होती हैं। ये बड़ी जरूरी बात है। अक्सर लोग ना इस वहम का शिकार रहते हैं कि मैं रिटायर होके आराम की जिंदगी गुजारूंगा। ऐसा नहीं होता। वो आराम नहीं, उल्टा मुसीबत में पड़ जाता है। ठीक है, आराम तो वैसे भी इस दुनिया में है ही नहीं। वैसे भी आप कंपैरिजन भी कर ले, एक वेले बंदे को देख लें और एक मसरूफ बंदे को देख। परेशान मसरूफ बंदा भी होता है, लेकिन वेला जो होता है ना वो उससे ज्यादा परेशान होता है, तो आप उससे ज्यादा परेशान रहेंगे। फिर वही जो बातें आपने सुनी है, या आप घर का बिजली का बिल जमा कराया करेंगे, या दूध लेके आया करेंगे, या दही लेके आया करेंगे, ठीक है, वो फिर आपको झिड़कियां भी पड़ेंगी, आपको वो फेवरेबल सपोर्ट या फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपकी बात की वैल्यू नहीं होगी, आपकी बात में वजन नहीं होगा, बच्चे आपसे मशवरा नहीं करेंगे, घर वाली आपसे मशवरा नहीं करेगी, आपको पर पंचायत में नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें इख्तियार के साथ और ताकत के साथ होती हैं, सारी बातें वसाइल के साथ होती हैं, सारी बातें जवानी के साथ होती हैं, सारी बातें तब होती हैं जब आप कमाने वाले हों, जब आप स्ट्रांग हो माली लिहाज से भी और हर लिहाज से। ठीक है, 60 के बाद जो आप सोच रहे हैं ना, वो इसको छोड़ दें, उल्टा आपके लिए नुकसानदेह है। अब देखें जापान में भी लोग 60 65 में रिटायर होते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं होते। वो 80 साल में भी वो काम कर रहे होते हैं। 80 साल के बाबे और माइयाँ जो हैं, वो बजाय ताश खेलें बैठ के किसी जगह, ठीक है, या मुर्गों की लड़ाई देखें किसी जगह बैठ के वो काम कर रहे होते हैं। वो कोई टोकरियां, कोई प्लास्टिक के खिलौने, कोई इस किस्म की चप्पलें, जूते, इस किस्म के कुछ ना कुछ कारोबार, कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट उन्होंने सीखा होता है। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा ड्रॉबैक है, हमारी सोसाइटी में आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना पसंद ही नहीं किया जाता। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, आप शौक पाल लें, अदरवाइज परेशानी आपका मुकद्दर बनेगी, अदरवाइज तन्हाई आपका मुकद्दर बनेगी, अदरवाइज डिप्रेशन आपका मुकद्दर बनेगा। ठीक है, इस डिप्रेशन में और तन्हाई में आप फिर कुछ गलत फैसले ले पाएंगे।